बहन या एक बेटी अपने माँ बाप के लिए और अपने बहन भाइयों के लिए बहुत कुछ करती है, सारी जिंदगी वक्फ कर देती है। मैं अपनी वालदा का बेटा बनना चाहती थी तो अपने बहन भाइयों के लिए मैंने बहुत सारे अपना मुस्तकबिल तबाह किया। मेरी वालदा के बाद जो मेरे मेरे साथ बीती हैं ना, ये मेरा खुदा जानता है। भाई हैं मेरे साथ ऊपर रहते हैं, लेकिन कभी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि नहीं कि आप क्यों कर रही हैं। पैसों की कोई बात नहीं आ रही है, पैसे तो अल्लाह ताला की ज़ात देगी, लेकिन जो दर्द है ना वो तो बांट सकते हैं ना। करीबी रिश्तेदार जो कज़न है, मेरी कज़न है सारे, वो उन्होंने फ़ोन करके कहते देखो तुहाडी भैन की कर रही है, ये कोई गल है करन वाली। बहन भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे थोड़ा सा प्यार आपका चाहिए और मुझे मेरे दुख में बस मेरा साथ दिया करे। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान की बाहिम्मत खातून से जो कि इन ड्राइव बाइक चलाती हैं। इनसे मेरी मुलाकात बाय रोड होती है और जब मुझे इनकी लाइफ के बारे में पता चलता है तो मैं कहती हूँ कि एक बहन या एक बेटी अपने माँ बाप के लिए और अपने बहन भाइयों के लिए बहुत कुछ करती है, सारी ज़िंदगी वक्फ कर देती है। इनकी अगर हम एज की बात करें तो 40 साल हो चुकी है, लेकिन अब बिल्कुल तनहा है। इनकी कहानी क्या है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुलसूम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ तैयबा बेटा। अच्छा, जब मैंने आपकी दास्तान सुनी और आपकी स्टोरी सुनी, बहुत ज़्यादा मुझे भी दुख हुआ। लेकिन हम चाहते हैं कि बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को अपने बहन भाइयों के लिए वक्फ कर देती हैं, लेकिन हम उनको बताना चाहते हैं कि ये बात जो वो करती हैं, अपनी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर देती हैं। तो आपका इस बारे में क्या एक्सपीरियंस रहा है? एक्सपीरियंस यही था कि बेटा मैं अपनी वालदा का बेटा बनना चाहती थी तो अपने बहन भाइयों के लिए मैंने बहुत सारे अपना मुस्तकबिल तबाह किया। अपने बहन भाइयों के लिए मुस्तकबिल बनाने के लिए मैंने अपना मुस्तकबिल दाव पे लगाया। लेकिन जब वो पूछे ना जहाँ अपनी आपकी ख्वाहिशातें मार के जब उनकी की पूरी की जाए ना, तो जब आपको कोई नहीं ना देखता तो यकीन करें यहाँ पे बड़ी चोट लगती है दिल पे, ख़ास तौर पे इस दिल पे। तो मेरी वालदा के बाद जो मेरे मेरे साथ बीती हैं ना, ये मेरा खुदा जानता है। लेकिन जिन बहन भाइयों के लिए इतना कुछ करते हैं, सारा कुछ ही उसके लिए कुर्बान कर दिया, लेकिन वो बहन भाई बस यूं ही कह दे कि साढ़े लिए नहीं किया, साढ़े लिए की कीता है, साढ़े लिए की कीता है। लेकिन यकीन करें मेरे दिल पे ये अभी तक ना, मेरी वालदा के बाद मैं बड़ी शहज़ादियों की तरह, गरीब मस्कीनी खुदा के हाथ में होती है, लेकिन मेरी वालदा ने फिर भी मुझे अपनी शहज़ादियों की तरह रखा था। सबसे बड़ी थी? जी, मैं दूसरे नंबर पे थी। तो मेरी वालदा मेरी हर ख्वाहिश पूरी भी करती थी। ये नहीं, कोई ज़रूरी नहीं होती कि मैंने बाल कटवाए, पैंट शर्ट पहनी, या मैंने कोई भी चीज़, मेरी वालदा ने कोई रोक टोक नहीं थी मुझे, या कोई मुझे ये नहीं थी बाहर नहीं जाना, अंदर नहीं जाना। लेकिन जो उसके बाद मैंने चीज़ें बर्दाश्त की अपने बहनों से, भाइयों से, लोगों से, वो मुझे ना बड़ी तकलीफ़ देती हैं। तो वही मेरे अंदर ना अभी तक वो ना मेरे अंदर इस तरह की कुछ चोटें होती हैं तैयबा कि जो नज़र आती हैं। कुछ चोटें ऐसी होती हैं कि वो बंदा दिखा भी नहीं सकता किसी को, वो सिर्फ वही फील कर सकता है जिसको लगती हैं। कितने बहन भाई थे, क्या हुआ, कहाँ गए? 6 बहनें थी, 4 भाई थे। तो सही वो बहनों की तो शादी होगी, वो ससुराल में चले, वो तो मजबूर होती हैं कि ससुराल वाले जिस तरह के हो, हम खुद उन्हें कहते हैं कि वो कहती हैं तो आप वैसा करें जैसे वो चाहते हैं, तो वो तो मजबूर होती हैं। लेकिन भाई जो है ना, शायद भाभियाँ आ जाती हैं तो वो भी कह देते हैं कि हम मजबूर हैं, हमने अपना घर बसाना है, तो घर बसाएं। लेकिन जो मेरा दर्द है ना, वो कोई नहीं। अब देखें, मेरी वालदा ने मुझे एक बैठक दी हुई है और उसी में मैं अकेली रहती हूँ। तो इसी बाइक से, इसी चीज़ से मैं सारा कुछ ना अपना मसन कपड़े वगैरह, पेट्रोल, मेडिसिन, हर चीज़ ना मैं खुद, कपड़े भी खुद धोती हूँ, कुकिंग भी खुद करती हूँ, हर काम खुद करती हूँ। यहाँ तक नहीं कि मेरे बहन भाई जहाँ मसन मेरे भाई हैं मेरे साथ ऊपर रहते हैं, लेकिन कभी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि नहीं कि आप क्यों कर रही हैं, ये कर। अगर मैं उनको कहती हूँ तो वो कहते हैं हमारे बच्चे नहीं हैं, उनको संभालिए जहाँ आपको संभाले। अभी अल्लाह का शुक्र है कि मुझे संभालना क्या है, मैं तो खुद उनको संभालती हूँ। तो बस यही है कि कोशिश करनी चाहिए कि उन बहन भाइयों को भी कि उनका थोड़ा थोड़ा साथ दे, चले कोई पैसे ना दे, माली नहीं तो अपने कोई दुख दर्द में बैठ के तो उसका दुख जो ना वो सुन सके
कि वो चाहती क्या, उसकी राय क्या है, जब वो किस तरह जीती है, किस तरह खाती है, किस तरह पीती है, ये चीज़ें जो है ना फील करने की ज़रूरत है। पैसों की कोई बात नहीं आ रही है, पैसे तो अल्लाह ताला की ज़ात देगी, लेकिन जो दर्द है ना वो तो बांट सकते हैं ना, वो तो करें। माँ बाप के जाने के बाद 6 बहनों की शादी आपने की, कमाया, 4 भाइयों की शादी की, अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ कर दी उन बहन भाइयों के रवैये के बाद कि अभी भी आपको उतनी मोहब्बत है हमसे? नहीं, मोहब्बत तो अभी भी मुझे उतनी है। जब भी उन्हें कुछ होता है ना, यकीन करे सारे लोग मुझे यही समझाते हैं कि अभी भी तुझे उतनी तकलीफ़ है उनकी। तो मैं कहती हूँ उनका ज़र्फ़ उनके साथ, मेरा ज़र्फ़ मेरे साथ। तो अभी भी उनको कुछ होता है ना तैयबा, यकीन करे मुझे यूँ लगता है कि मेरी ना जैसे मेरे दिल से कोई, तो मैं अभी खुदा को यही कहती हूँ कि मेरे जीते जी इनको कुछ ना हो। क्योंकि वो उनका अपना ज़र्फ़ है, मेरा अपना ज़र्फ़ है। क्योंकि मैं ये चीज़ें नहीं मानती, क्योंकि मैंने अपने अमलों के साथ जाना, उन्होंने अपने अमलों के साथ शादी जाना। के बाद व्यूअर्स बहन भाई क्यों इस तरह हो जाते हैं, जो बहनें अपनी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर देती हैं, अपनी खुशियाँ ख़त्म कर देती हैं? अब 6 बहनों की और 4 भाइयों की शादी करना कोई आसान काम नहीं है। इस बाइक से कमाया, बहुत काम किया और उनको पाल पोस कर बड़ा कर कर पढ़ा लिखा कर उनकी अच्छे घरों में शादियाँ करने के बाद इस औरत को क्या मिला? सिर्फ रुसवाई। लेकिन आपने शादी क्यों नहीं की? कभी क्यों नहीं सोचा कि आपकी भी आगे आने वाली एक ज़िंदगी होगी जिसको आपने सोचना है, देखना है, आपका भी मुस्तकबिल का कोई सहारा होना चाहिए? नहीं तैयबा बेटा, ये थी ना कि मेरी वालदा अनफिट थी ना, तो मुझे यही था कि ये अगर मैं शादी कर लेती तो शायद उनको वो इतने समझदार नहीं थे। क्योंकि हम ना ये चीज़ें में ये थी कि ये इज़्ज़त के साथ, क्योंकि मैं थोड़ा सा माहौल को जानती थी, हर चीज़ को जानती। वो मेरे से छोटी थी, वो इतनी नचोर नहीं थी। तो मुझे ये डर था, मेरे वालिद मेरे सर पे नहीं है, मेरी वालदा जो अनफिट है, तो कोई बच्ची इस तरह ना, कोई इस तरह हो कि मेरे वालिद का नाम या मेरी या इस तरह की चीज़ें जो है ना अपने दिल में थी। तो मैं चाहती थी कि मैं इनकी परवरिश करूँ और इनको अपने घरों पे अपने मुस्तकबिल दूँ। तो रहेगी शादी का, तो मुझे कोई दुख नहीं कि मैंने क्यों नहीं की, क्योंकि वैसे भी शायद मैं शादी के मसलन इस लिहाज से थी कि इनका मुस्तकबिल बन जाए, मेरी खैर है, क्योंकि मैं अपनी वालदा का बेटा बनना चाहती थी। तो इस तरह का मैं उनकी हर लिहाज से मदद करती रही, शादियों के लिहाज से भी, घर भी चलाती रही, बाहर भी जाती रही, आती रही, बहुत सारी चीज़ों का मैंने सामना किया। लेकिन अब कितना दुख होता है, अब आगे अपना फ्यूचर कैसे सेट करेंगी? आपका सहारा कौन है? नहीं, ये मेरी कुछ दोस्त ऐसी हैं, आप जैसी तैयबा, बहुत सारी मेरी दोस्तें ऐसी हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूँ तो ख़त्म नहीं होगा। वो मेरा बड़ा साथ देती हैं, कहीं भी मुझे ज़रूरत हो किसी भी चीज़ की, बस मैं उन्हें कहती हूँ। तो मेरे मोहल्ले वाले भी बहुत अच्छी हैं, मेरे खाने पीने का हर चीज़ का वो भी ख्याल रखते हैं। ये चीज़ नहीं है कि वो नहीं, लेकिन जो अपनापन है ना, जो अपनों को अपने के साथ लगन होना थी ना, उम्मीद थी मुझे कि वो मेरे साथ इस तरह करेंगे, वो लोग कर रहे हैं। तो अब इस बाइक से कितना कमा लेती हैं? किस टाइम निकलती हैं? ए, कैसे खर्चा पूरा करती हैं? ये ना मैं सुबह निकलती हूँ 7 बजे, मसलन मैं उठती हूँ 7 बजे के बाद, पौने 8 बजे स्कूल लगता है। पहले मैं बच्चों को छोड़ती हूँ अकबरी स्कूल, फिर मैं दूसरी बच्चियों को छोड़ती। उसके बाद मुझे कोई 5-6 बज जाते हैं, क्योंकि रात को थोड़ा सा मसला होता है, क्योंकि मैं सर्दी थोड़ी सी बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि हार्ट की पेशेंट हूँ। तो उस लिहाज से हार्ट फिर की पेशेंट भी हैं? हाँ, मैं हार्ट की पेशेंट भी हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि बेटा मुझे मेडिसन के हर चीज़ जो है ना, मैं इसी बाइक से पे ही पूरी करती हूँ। किसी से बहन भाइयों से मिलना जुलना, लेना देना, हर चीज़ मैं इससे ही करती हूँ। लोगों जब मर्दों का माशरा ना, हम इसे मर्दों का माशरा कह सकते हैं, जिस माशरे में औरत बहुत कम सेफ होती है और जो लड़कियां काम करती हैं या बाइक चलाती हैं या बाहर काम कारोबार करती हैं, लोग उनको बड़ी तंजिया नज़र से देखते हैं। तो कभी आपके साथ इस तरह कोई वाक़या पेश आया हो? जी, बिल्कुल इसी तरह के मैं बाइक चलाती थी जब, तो मेरे अपने ख़ानदान वाले लोग थे, तो मोहल्ले वाले भी थे, मेरे अपने करीबी रिश्तेदार जो कज़न है, मेरी कज़न है सारे, वो उन्होंने फ़ोन करके कहते देखो तुहाडी भैन की कर रही है, ये कोई गल है करन वाली। वो कहंदे सी बस तैनूं रोटी चाहिए है, तो कई बार रोटी नहीं होती सारा कुछ, रोटी तो अल्लाह की ज़ात देने वाली है, बाकी जो मेरे अखराजात थे वो कौन पूरा करता। वो कहंदे से तू चुप करके रोटी खाई जा, तैनूं रोटी नाल, लेकिन रोटी क्या है, रोटी तो मालिक देने वाला, बंदा नहीं देता किसी को रोटी, वो मालिक ने वादा किया है, लेकिन बाकी चीज़ों का जो है वो वादा कौन करेगा। तो ये चीज़ें थी, बहुत सारा मुझे हरासमेंट का सामना भी करना पड़ा, लोगों की बातें सुन के मैं रात को रोती भी थी कि अल्लाह मैं मेहनत कर रही हूँ, कोई बुरा काम भी नहीं कर रही, कि मैं तेरे मेहनत करना कोई बुरी बात नहीं थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने फिर इस तरह किया कि मुझे वो मेरा रोना पसंद आया, अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी। अब वही लोग मुझे कहते हैं हमारी बेटियों को भी बाइक सिखाएं। हाँ, देखें चेंज होता है वक्त। जो लोग आपको देख रहे हैं, आपके बहन भाई आपको स्पेशली देख रहे होंगे, आज कह दें जो कहना है। बहन भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे थोड़ा सा प्यार आपका चाहिए, और मुझे
मेरे दुख में बस मेरा साथ दिया करे। मुझे किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे अल्लाह अपनी जनाब से तो बस मेरा बस यही है कि मेरे पास बैठ के थोड़ा-सा मेरे साथ टाइम बस मिल-जुल के टाइम बस स्पेंड कर लिया करे कि मुझे अपनी अम्मी की याद आती है, और शायद मैं अपनी वालदा से प्यार भी बहुत करती थी, क्योंकि मेरे पास वही था और मेरा फ़ैसला भी यही था कि ये प्यार मैं जो अपनी अल्लाह के लिए, अपनी वालदा के, पहले तो मेरा अल्लाह था, उसके बाद मैं अपनी वालदा को करती थी। तो शायद वही प्यार मेरे अंदर ही वो रह गया कि मैं दोबारा, मुझे फीलिंग ही नहीं हुई कि प्यार होता क्या है, कि मैं किसी से कर पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि मैं अपनी वालदा से ही बड़ा करती थी। तो ये मेरा खुदा जानता है कि उसके बाद मुझे किन हालातों का सामना करना पड़ा, किस तरह मैं गुज़री, लेकिन ये कोई नहीं तिबा जान सकता। चलिए हौसला करें। व्यूवर्स, वैसे ही मैं बैठी हुई थी अपने घर में भी और वैसी बात हो रही थी। मैंने कहा शादी के बाद ना माँ बाप भी वो नहीं रहते और बहन भाई भी वो नहीं रहते। शादी के बाद अगर बेटी घर वापस मुड़ती है ना, तो भाई अपना नहीं समझते, बहनें अपना नहीं समझती, घर पर बोझ लगने लग जाती हैं। वो बेटियां जो कभी घर की रौनक और जीनत हुआ करती थी, तो ऐसे मैंने कहा कि सब कुछ चेंज हो जाता है। लेकिन बहन भाइयों के लिए सबसे बड़ी दौलत उसकी बहनें होती हैं, बड़ी बहनें, जो कि अपने आप को आपके लिए वक्फ कर देती हैं। कुलसूम की ज़िंदगी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? और मेरा आप सबसे ये सवाल है कि आखिरकार क्यों जो लोग आपके मुस्तकबिल के बारे में सोचकर अपना मुस्तकबिल ख़राब कर देते हैं, आप उनको इस मोड़ पर ले आते हैं जिस मोड़ पर आज कुलसूम है। आज का प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अमान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।